नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। दोस्तों, यदि आप वाकई में मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंच को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपका अपोनेंट अपने लेफ्ट हैंड से आप पर अटैक करे तो आपको उसके अटैक को अपने लेफ्ट हैंड से रोकना है, और जब आपका अपोनेंट अपने राइट हैंड से आप पर अटैक करे तो आपको उसके अटैक को अपने राइट हैंड से रोकना है। यह आपको ध्यान रखना है। तो जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अटैक करता है तो आपको उसके पंच को अपने राइट हैंड से ही ब्लॉक करना है। तो पंच को ब्लॉक करने के लिए आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे ओपन करना है, और उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपने फेस को और हाथ को इस तरह से थोड़ा पीछे की ओर करना है और उसके पंच के पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है। और सेम आपका अपोनेंट यदि अपने लेफ्ट हैंड से आप पर जैब या क्रॉस पंच से अटैक करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे ओपन करना है और अपोनेंट के पंच को रोकते हुए अपने फेस को और अपने हाथ को थोड़ा सा इस तरह से पीछे करते हुए उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करना है और उसके पंच को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अटैक करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से फेस के आगे खोलना है और उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपने हाथ और फेस को इस तरह से थोड़ा सा पीछे करना है और उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उसे ब्लॉक कर देना है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट अपने लेफ्ट हैंड से आप पर अटैक करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है और अपोनेंट के पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने हाथ को और फेस को इस तरह से थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर जाना है और अपोनेंट के पंच को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को अपने फेस के आगे इस तरह से खोलना है। उसके पंच को रोकते हुए आपको अपने हाथ को और फेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है और पंच को ब्लॉक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और सेम यदि वो अपने लेफ्ट हैंड से आप पर जैब या क्रॉस पंच से अटैक करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फेस के आगे खोलना है और उसके पंच को रोकते हुए अपने हाथ को और फेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है और उसके पंच को ब्लॉक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम मैं आपको इन ब्लॉक्स को फाइट पोजीशन को चेंज करके फिर से बताता हूं। तो आपको अपनी नॉर्मल फाइट पोजीशन को बना लेना है। अब यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है। उसके पंच को रोकते हुए आपको अपने हाथ और फेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है और उसके पंच को ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है। उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपने हाथ और फेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है, उसके पंच को ब्लॉक करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से
यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है। उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपने हाथ को और फेस को इस तरह से थोड़ा पीछे लेना है और पंच को ब्लॉक करने के बाद में आपको फिर से फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है। उसके पंच को ब्लॉक करते हुए अपने हाथ और फेस को थोड़ा सा पीछे लेना है और इसके बाद में उसके पंच को ब्लॉक करके आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। और फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे खोलना है। अपोनेंट के पंच की पावर के साथ में आपको अपने हाथ को और फेस को इस तरह से पीछे करना है, उसके पावर को एब्जॉर्ब करके पंच को ब्लॉक कर देना है और उसके बाद में आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के आगे ओपन करना है और अपोनेंट के पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने हाथ को और फेस को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है और उसके पंच को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो दोस्तों ये है मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जैब और क्रॉस पंचेस के इन ब्लॉक्स को एक फ्लो में किस तरीके से करना है। तो जब आपका इन ब्लॉक्स को करने का तरीका क्लियर हो जाए तो आपको इन ब्लॉक्स को एक फ्लो में करना होता है और वो आपको कैसे करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और इन ब्लॉक्स को लगातार करना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से, और सेम में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके फिर से इन ब्लॉक्स को करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और इन ब्लॉक्स को लगातार यानी कि एक फ्लो में आपको करना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो आपको इन ब्लॉक्स को एक फ्लो में इस तरह से करना होता है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जैब और क्रॉस पंचेस के इन ब्लॉक्स को तेज़ी के साथ में किस तरह से करना है। तो जब आप इन ब्लॉक्स को एक फ्लो में करने लगें तो उसके बाद में आपको इन ब्लॉक्स को तेज़ी के साथ करना होता है और वह आपको किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और इन ब्लॉक्स को आपको थोड़ा तेज़ी के साथ में करना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से, और सेम में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके फिर से इन ब्लॉक्स को करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और थोड़ा तेजी के साथ में इन ब्लॉक्स को करना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो आपको इस तरीके से थोड़ा तेजी के साथ में इन ब्लॉक्स को करने की प्रैक्टिस को करना होता है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। इन ब्लॉक्स को करने में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करे तो आपको उसके अटैक को अपने लेफ्ट हैंड से ही रोकना है, और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से जैब या क्रॉस पंच को थ्रो करे तो आपको उसके अटैक को अपने राइट हैंड से ही रोकना है। साथ ही साथ ब्लॉक करते वक्त आपको उसके पंच को रोकते हुए अपने हाथ को और अपने फेस को थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर जाना होता है और ब्लॉक पूरा करने के बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना होता है। तो आपको ये चीज़ें इन ब्लॉक्स को करने में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में जैब और क्रॉस पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।